शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपह सलार उनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी उनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपह सलार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोपड़ी नजर आ रही है। वहां चलते हैं, यकीनन वहां से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोपड़ी के करीब गए तो सिपह सलार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपह सलार ने जैसे ही उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सिपह सलार ने उससे कहा, देखें, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं। यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत, ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। क्योंकि वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपह सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपह सलार ने उस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो उस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं। वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लोगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपह सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। उनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े उनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मुंसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपह सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपह सलार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को इशारा किया। उस पर उसने इस्बात में सर हिलाया। फिर उसने सिपह सलार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूं ना? सिपह सलार ने नजर भर कर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाएं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपह सलार ने देखा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपह सलार ने उससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और उसकी वजह यह बताओगे कि उसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निजाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक ना कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। यह कहकर सिपह सलार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये है कि हम एक गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में फुसर फुसर करने लगे। जबकि सिपह सलार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलिम पनाह? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नजर दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सिपह सलार की तरफ उठा। वो चीखे, वो गद्दार सिपह सलार जाबिर है। ये सुनकर दरबार में एक सख्ता तारी हो गया। सिपह सलार चीखा, ये ये आप क्या कर रहे हैं आलिम पनाह? ये कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला,
یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل قریب انسان ہے۔ جیسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے، جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ مجھے سمجھا دیا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا اور ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام اور اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے، اور اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔